आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंड वैगन इफेक्ट बायस के ऊपर। और ये बायस भी ना कई सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ये बायस बोलता है कि हम सब उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जहाँ पर भीड़ होती है। हम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं हम सब लोग, क्योंकि वहाँ पर हम सेफ फील करते हैं। हमारा ब्रेन जो है ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है। तो जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि बैंड वैगन, यानी कि हम एक ऐसे बैंड का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पर भीड़ है, बाराती लोग हैं, जहाँ पर वो बारात चल रही है, उसके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। तो हमारा भी यही नेचर हो गया। हम जो है भीड़ के हिस्से, भीड़ की जैसे जैसे भीड़ जा रही है वैसे वैसे हम भी आगे चले जा रहे हैं, बिना ये क्वेश्चन किए कि वो भीड़ जो है वो कहाँ जा रही है ना। ये लोग जा किधर रहे हैं, बिना हम क्वेश्चन कभी नहीं करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये इससे बचना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम सब चाहे ना अनचाहे इसका पार्ट बन ही जाएंगे, क्योंकि ये बायस इतना कनेक्टेड है ना कि इसके लिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो बहुत बड़ी वजह चाहिए होगी। आपका वाई बहुत बड़ा होना चाहिए, आपके पीछे की वजह बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी आप इस जो बैंड वैगन बायस है, इफेक्ट जो है, इससे बच पाएंगे। अदरवाइज आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बनते चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको समझें, क्योंकि ये कोई कूल चीज़ नहीं है। हमारा ब्रेन जब क्या होता है ना कि जब हम सबको देखते हैं एक ही ग्रुप में, तो हमें ये लगता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम कुछ मिस कर रहे हैं। यानी कि हमें वो चीज़ कूल लगती है, कुछ सही लगती है कि हाँ सब लोग कर रहे हैं, तो मैं अगर कुछ गलती कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो गलती कर रहा हूँ। क्योंकि सेल्फ डाउट आता है ना अपने ऊपर। जब आप कुछ अलग करने का सोचते हैं तो सेल्फ डाउट आता है, ऑफकोर्स आएगा। लेकिन जब आप भीड़ में जाएंगे तो सेल्फ डाउट नहीं आएगा, क्योंकि बना बनाया रास्ता है, सब लोग वही फॉलो कर रहे हैं, तो आपको भी उसी को ही फॉलो करना है ना। तो लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपका वाई क्लियर होनी चाहिए, आपकी वजह क्लियर होनी चाहिए कि जब सब लोग जा रहे हैं तो मुझे क्यों जाना है, और अगर मुझे जाना है तो मैं वहां जाकर क्या कर सकता हूं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम सबको एक ही रिजल्ट मिल रहा है, 99 और 100। हम सब एक ही एक ही हमारी लैंग्वेज है, एक ही हमारी वोकैबुलरी है। कहीं भी जाओ एक ही तरीके के हमें क्वेश्चंस हैं, एक ही तरीके के हमारे रिजल्ट मिल रहे हैं। सभी लोग वही प्रॉब्लम से वो कर रहे हैं, और हम बात करते हैं चेंज की, हम बात करते हैं कुछ अलग करने की, हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की। वो कैसे पॉसिबल है? वो कैसे पॉसिबल है? जब वो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब आप उस ग्रुप के जो ग्रुप है उससे अलग निकलोगे, कुछ अलग सोचोगे, कुछ अलग देखोगे, है ना। तो यहां मैं यही बोल रहा हूं कि हमें अगर इस बायस से बचना है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए। लेकिन अगर आप सच में बचना चाहते हैं तो आपको वाई ढूंढना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आप इससे बच सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जब आप इसको समझोगे ना तो आपके फंडे बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही फेमस मूवी का एग्जाम्पल है जिसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। उस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गंप। जिसने अभी तक नहीं देखा है, आई रिकमेंडेड कि उसको मूवी को देखिए। बहुत ही फेमस मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है ना। तो उसमें ये जो मेन कैरेक्टर है फॉरेस्ट, जिसका नाम होता है, ये क्या करता है ना, ये इसको एक दिन आता है कि इसको भागना है सर। तो ये क्या करता है, एक दिन घर से निकल जाता है और पूरी कंट्री मतलब भागता रहता है। बहुत कई सालों तक ये भागता रहता है, और जब ये भागता है तो लोग भी उसको फॉलो करने लगते हैं। लोग भी बिना सोचे बिना समझे कि ये क्यों भाग रहा है उसको फॉलो करने लगते हैं कि ये भाग रहा है तो हम भी भागते रहते हैं। ऐसे ही वो 2-3 साल तक भागता रहता है, और एंड में एक दिन क्या होता है, वो रुक जाता है। और जब वो रुकता है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसको फॉलो कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ अब ये कुछ बोलेगा कि ये क्यों भाग रहा था इतने सालों से। तो जब वो रुकता है और जब उसके फॉलोअर्स वेट करते हैं तो वो एक ही चीज़ बोलता है, आई एम प्रीटी टायर्ड, आई थिंक आई विल गो होम नाउ। जी हाँ, मैं बहुत टायर्ड हो गया, मुझे लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। तो वो जब लोग ये चीज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल जो है बैंड वैगन इफेक्ट बायस का बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि हम बिना सोचे ऐसी चीज़ों को फॉलो करने लगते हैं जो पता नहीं होता है कि उसके पीछे क्या रीज़न है। तो अगर आप देखो तो मेन जो कैरेक्टर था फॉरेस्ट, वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसका मन कर रहा था। वो कोई उसे पुश नहीं कर रहा था, कोई उसे फोर्स नहीं कर रहा था कि तुझे भागना है। उसका मन कर रहा था यार, है उसका मन कर रहा था। मतलब आप बिना मन के कुछ नहीं कर सकते क्या इस दुनिया में? मुझे एक चीज़ यहाँ समझनी है कि आप इस बिना मन के इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते क्या सब चीज़ सिस्टमैटिक है क्या हमें प्लान से चलना पड़ेगा? सब चीज़ जो प्लान, ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब जो सिस्टमैटिक प्लान बना दिया उसके हिसाब से चलेंगे हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने हमें एक लाइफ दी है, हम उसके हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, अपना कुछ नहीं सोच सकते, कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, कुछ अलग नहीं कर सकते, है। तो उसका ये एग्जाम्पल जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि उसका मन कर रहा था भागने का, इसलिए वो भाग लिया।
तीन साल 4 साल तक लोग उसको फॉलो करने लगे। एक दिन बोला कि भाई मैं थक गया हूं, अब मुझे घर जाना है। इसलिए किसी भी चीज को फॉलो करने से पहले आपको अपने आप से पूछना है कि मुझे क्यों करना है फॉलो, है ना, मुझे इस ग्रुप का पार्ट क्यों बनना है, और अगर मुझे कुछ करना है तो क्यों करना है, उसको पीछे रीजन क्या है। तो आई थिंक ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हम सबको समझने के लिए, अगर हम इस बायस से बचना चाहते हैं। अदरवाइज इस बायस से बचने का और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर द पार्ट ऑफ दिस बायस। और अगर आप उससे बचेंगे, उससे निकलना चाहेंगे, उस बायस से, उस क्राउड से, तो आपके लिए आपको बहुत बड़ी वजह चाहिए होगी। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बड़ी वजह चाहिए होगी, नहीं तो ये इतना आसान नहीं है।